गाइस कल फाइनली एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम की स्क्वाड अनाउंस हो ही गई और भाई जो जो चीजें पहले सोच के रखी थी एग्जैक्ट वही हो गया। जायसवाल का पता था कि उनको नहीं खिलाने वाले और उनको भाई स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया। हालांकि रिजर्व प्लेयर में उनको डाल दिया गया, मगर उसका क्या ही फायदा। और फिर बेचारे अक्षर भाई की वाइस कप्तानी खा गए और बेचारे अय्यर भाई की तो स्क्वाड में जगह ही खा गए। मेरा मतलब उनको स्क्वाड में ही नहीं लिया गया, क्योंकि उनकी जगह शुभमन गिल को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और साथ ही साथ उनको वाइस कप्तान भी बना दिए। क्योंकि भाई इंडिया की सिलेक्शन कमेटी चाह रही है कि गिल को तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तान बनाया जाए। अब कप्तान से सीधा सूर्या भाऊ को हटाकर बना नहीं सकते थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने भी कुछ बुरा तो करा नहीं है। उल्टा भाई अच्छा खासा मैच जिताते आ रहे हैं अपनी कैप्टनसी के अंदर। तो अभी फिलहाल गिल को वाइस कैप्टन तक ही सीमित रखा गया और बेचारे अय्यर भाई की छुट्टी कर दी गई। यहाँ तक कि भाई उनको रिजर्व प्लेयर के लायक भी नहीं समझा। लेकिन भाई अगर रिजर्व प्लेयर में भी डाल ही देते तो क्या ही फायदा होता। अब तो लगता है भाई शायद बीसीसीआई अय्यर भाई को पसंद ही नहीं करती। और फिर अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो मांगने को तो अपने इंडियन फैंस राहुल भाई, ऋषभ पंत और यूजी भाई को भी स्क्वाड में मांग रहे थे, मगर अभी तक जो भाई बढ़िया करते आए उनको तो बाहर बिठा नहीं सकते ना। तो जैसी भी है भाई ठीक ठाक स्क्वाड बनी है, वरना तो अगर बीसीसीआई वर्ल्ड क्लास प्लेयर को भी मिलाकर स्क्वाड बना देते ना, तभी भी लोग बोल देते कि इसमें तो जी फलाने बंदे को निकालकर फलाने बंदे को ले लेना चाहिए था। बात तो सही है। तो अब जो भी है भाई उसको शुरू से देखते हैं। तो जी कप्तान बनाया गया सूर्या दादा को, जो परमानेंट थे ही थे, और वाइस कप्तान बनाया गया शुभमन गिल को, जिसका इंड हमें इंग्लैंड सीरीज के अंदर मिल गया था। बाकी बचे 13 में अभिषेक शर्मा को लिया गया, क्योंकि उनका सिंपल सा फंडा है, ना चले तो शाम तक, लेकिन अगर चल गए तो सीधा चांद तक। फिर तिलक वर्मा को लिया गया, क्योंकि उन्होंने भी लास्ट T20 10 इनिंग्स के अंदर अच्छी खासी 2 सेंचुरी लगा दी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर हार्दिक पांड्या जो होने भी चाहिए, भले ही चाहे उन्होंने आईपीएल के अंदर सिर्फ 224 रन ही बनाए और लास्ट 10 T20 के अंदर भी उन्होंने सिर्फ एक ही 50 लगाई हो। मगर भाई ये मत भूलना कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप लगभग हमने उनकी वजह से जीता था। फिर शिवम दुबे और रिंकू सिंह को अब बस एशिया कप के अंदर यही बसड़बाजी रहेगी खिलाई किसको, क्योंकि पिछले साल तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर रिंकू की जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर हमारे पास हो जाए, इसलिए शिवम दुबे को ले गए थे। मगर शुक्र है कि अब की बारी उन्हें शामिल कर लिया गया। फिर विकेट कीपर की लिस्ट में आते हैं संजू सैमसंग और जितेश शर्मा। बस अब लास्ट मौके पे बेचारे संजू बाबा को T20 वर्ल्ड कप की तरह ठस्सा न दे दे। खैर फिर ऑलराउंडर की लिस्ट के अंदर आते हैं अक्षर पटेल और शिवम दुबे, और स्पिनर्स के नाम में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। इन दोनों में से भी भाई एक खिलाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लास्ट टाइम वरुण चक्रवर्ती अपने पीक पर थे। लेकिन अगर फिर कुलदीप यादव को भी बाहर बिठा दिया तो भाई जमकर गालियां पड़ने वाली है बीसीसीआई को। खैर फिर बाकी बचे अपने तेज गेंदबाज की लिस्ट के अंदर लिया गया बुमराह भाई को, हर्षदीप सिंह को और हर्षित राणा को। खैर फिर रिजर्व में रखा गया वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को। यानी इन पांचों को सिर्फ दुबई मैच दिखाने ले जाया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा नाम लग रहा है जो कि स्क्वाड में होना चाहिए था, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन मिलेंगे एशिया कप के हाईलाइट के साथ। तो तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।